गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर साकिर हुसैन। साथियों, बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट या साथियों तारीख का तालिब इल्म होने के नाते मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि एंशिएंट टाइम से ही वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली साथियों मेल बेस्ड सोसाइटीज़ का ये ग्रेट ट्रेडिशन या पर्सपेक्टिव रहा है कि चाहे साथियों पब्लिक सेक्टर की बात कर लें, चाहे सर्विस सेक्टर की बात कर लें, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर की बात कर लें, या साथियों पॉलिटिक्स की बात कर लें, या फिर इसके भी बियॉन्ड एज ए फर्स्ट प्रोड्यूसर सोसाइटी के पिलर की बात कर लें, तो फिर महिलाओं के बरक्स, महिलाओं के सापेक्ष पुरुषों की भूमिका साथियों ज़्यादा एज वाली या ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती रही थी। और यदि साथियों चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें, या साथियों हम केटल इंडस्ट्री की बात कर लें, या कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर लें, या इवन साथियों बहुत ही थकाऊ, बहुत ही उबाऊ और कभी ख़त्म नहीं होने वाले बहुत ही कष्टप्रद घरेलू कामकाज में महिलाओं की कुर्बानी या महिलाओं की भूमिका की बात कर लें, तो फिर उन्होंने हमेशा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन इतिहास का यह दुर्भाग्य रहा कि उस पुरुष प्रधान समाज के संकीर्ण दृष्टिकोणवश उनकी भूमिका को या तो स्पेस ही नहीं मिला, और यदि स्पेस भी मिला तो बहुत संकुचित और बहुत गौण दृष्टिकोण में साथियों उसे समझ पाए, उसे समझा पाए। साथियों हालांकि कंटिन्यूटी एंड चेंज के ट्रेडिशन से ये जो पुरुष प्रधान समाज का जो पर्सपेक्टिव था, ये प्रिमिटिव एज से ही एंशिएंट, मिडिवल और इवन मॉडर्न एज तक वर्ल्ड वाइड साथियों हमें ये फिनोमिना मिलता भी है। लेकिन पिछली लगभग एक शताब्दी में से दुनिया भर में जो सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस और जो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड साथियों ग्लोबल जो चेंजेज आए हैं, चाहे साथियों फेमिनिज्म की बात हो, चाहे साथियों डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की बात हो, या साथियों मानवीय दृष्टिकोण की बात हो, या साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो, या एक लॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात हो साथियों, या साथियों ह्यूमन राइट्स की बात हो, और या फिर साथियों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो महिलाओं की भूमिका रही सकारात्मक उसकी बात हो, या साथियों गाहे बगाहे जो महिलाओं ने अपनी कुर्बानियों, अपनी सलाहियतों, अपने स्किल्स और साथियों अपने हुनर और अपनी कामयाबी से जो परचम लहराए दुनिया में, चाहे उनका इम्पैक्ट हो। अब ये एक बड़े स्तर पर साथियों वर्ल्ड वाइड ये स्वीकार्यता है कि दुनिया को यदि बहुत ही सौंदर्यपूर्ण, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना है, तो फिर किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के बियॉन्ड, इवन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के भी बियॉन्ड दुनिया के प्रत्येक फर्द, प्रत्येक इंडिविजुअल की क्षमताओं, उनके हुनर और साथियों उनकी क्वालिटीज, उनके पोटेंशियल का परिवार, समाज, नेशन, इन सब के हित में हमें नॉट ओनली यूज करना चाहिए, बल्कि साथियों उनकी बाध्यता को समझकर इस समाज के हित में जितना पॉसिबल हो हमें बहुत ही कॉम्बिनेशन के साथ कॉम्पैक्ट तरीके से साथियों उसका यूज़ करना चाहिए। और अगर फेमिनिस्टिक अप्रोच से भी समझा जाए, देखा जाए,
तो फिर ये मान्यता है साथियों, ये स्वीकार्यता है कि जीवन रूपी जो ये सुंदर सी गाड़ी है, पुरुष और महिलाएं उस सुंदर गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं और इन दो पहियों के साथ ही वो गाड़ी अपने डेस्टिनेशन तक बेहतर तरीके से पहुंच सकती है। इसी तरह से साथियों, अगर आज के ज़माने में जो इतने सारे हॉलिस्टिक चेंजेज आए हैं साथियों, जो एक डायनेमिक सोसाइटीज़ का फेज़ है, ये कॉरपोरेट का जिस तरह से फेज़ है, महंगाई का जिस तरह से फेज़ है साथियों, ग्लोबलाइजेशन के जो जितने चैलेंजेस बढ़े हैं, करियर के जो चैलेंजेस बढ़े हैं साथियों, संसाधनों को जुटाने के जो चेंजेस बढ़े हैं, और साथियों इवन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तालीम, इन सब को ग्लोबल लेवल पर अचीव करने के जो चैलेंजेस बढ़े हैं, तो फिर ये जो रिवाज हैं, ये जो ट्रेडिशंस हैं, इनकी पूर्ति के लिए जो पुरुषों के कंधों पर, मेल के कंधों पर जो ये हजारों सालों का बर्डन था, इस दौर में ज़रूर उसके कंधों को मुक्त करना चाहिए। बल्कि साथियों, जितने भी दुनिया में इंडिविजुअल्स हैं, उन सब की क्षमताओं का समाज हित में, देश हित में, परिवार हित में और साथियों इस संसार के हित में यूज होना ही चाहिए। और जिस तरह से इस ज़माने में महिलाओं ने जेंडर के बियॉन्ड अपनी भूमिका निभाई है, अपनी हाइट प्रदान की है, अपना डिवोशन प्रदान किया है, तो ज़रूर उनकी भूमिका को हमें स्वीकारना चाहिए। हालांकि साथियों, आज भी बहुत सारे रिलीजियस मिथ, बहुत सारे सोशल मिथ, बहुत सारे एविल्स, बहुत सारे ट्रेडिशंस के मिथ, हर्डल्स हैं। एक पूरा साथियों एक बहुत डीप, ये बहुत सारे लोगों की समझ है कि वो महिलाओं को इतनी खुली भूमिका देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर इस ज़माने में बहुत सारे कंट्रीज़ ने, बहुत सारी सोसाइटीज़ ने साथियों जो वर्क फ्रॉम होम वाला जो ऑप्शन दिया है, जो पूरी तरबियत के साथ, पूरी कल्चर के साथ साथियों, पूरी सलाहियतों के साथ उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। यानी मेरा ये एक दृष्टिकोण है साथियों कि हम भले ही उन सारी सलाहियतों, सारी तरबियत, नैतिकताओं और एथिक्स के साथ महिलाओं या साथियों जो भी इंडिविजुअल हैं, उनकी क्षमताओं को हम यूज़ कर पाएँ, लेकिन हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम यूज़ करेंगे तो ही साथियों दुनिया का बहुत ही क्षमतावान और बहुत ही सुंदर, बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही संसाधनों से युक्त समाज बना पाएंगे। और वैसे भी साथियों ये स्वीकारना चाहिए कि कम से कम प्रत्येक इंडिविजुअल की जो भी साथियों सलाहियतें, स्किल्स हैं, उनके हुनर हैं, वो तो तराशे ही जाने चाहिए। और फिर उस पूरी साथियों जो भी नैतिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उनके बीच से उनकी क्षमताओं का भी समाज हित में, परिवार हित में यूज हो। और फिर जो हजारों सालों से ये पुरुष उन सबको ढोता आ रहा है, इसके लिए भी बहुत बड़ी हेल्प है ये साथियों। तो मेरा ये मानना है कि ज़माना हालात को ध्यान में रखकर ज़रूर हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बियॉन्ड इन दोनों को ही एक बहुत ही प्यारी गाड़ी के पहिए मानकर और अपना दृष्टिकोण बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।